अंतरिम बजट को लेकर कुछ देर पहले हमारी सहयोगी सुमेरा ने केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर से बातचीत की। उन्होंने इसे विकसित भारत का रोड मैप बताया। कहने के लिए इंटरिम बजट है, लेकिन ये इंक्लूसिव भी है, इनोवेटिव भी है और विकसित भारत का नींव, मजबूत नींव रखने वाला ये बजट है। और ये अगर मैं कहूँ गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी, इन चारों स्तंभों के लिए, इन सबको ध्यान में रख के बजट को बनाया गया है। ये गरीब के लिए, मध्यम वर्ग के लिए बहुत सारे बड़ा ये बजट है, उनके हित का बजट है। और अगर आप कुल मिलाकर देखेंगे, कोई नया टैक्स थोपा नहीं गया है। उल्टा यहाँ पर 1 करोड़ ऐसे करदाता जिनके ऊपर पुराने मुकदमे चल रहे थे, उनके वो खत्म हो जाएंगे और उनके लिए और राहत भरा ये होगा। इसके अलावा जो 7 लाख रुपए तक किसी को टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इंडिविजुअल को जिसकी आय 7 लाख रुपए तक है, 11,11,111 करोड़ रुपए ये कैपेक्स यानी कि आधारभूत ढांचे पे खर्च होंगे। ये मोदी सरकार ने बजट में रखा है। इनकम टैक्स को लेकर हर बार बजट से उम्मीदें रहती है। हालांकि टैक्स पेयर को निराशा हाथ लगी, लेकिन बकायेदारों को राहत मिली। बजट में इनकम टैक्स बकायादारों के 2009-2010 तक 25,000 तक की देनदारी, जबकि 2010-2015 तक की 10,000 तक की देनदारी माफ होगी। इससे 1 करोड़ आयकर दाताओं को राहत मिलेगी। वहीं इनकम टैक्स अब 10 दिन में रिफंड होगा, यानी इनकम टैक्स रिफंड अब जल्दी मिलेगा। इस नई व्यवस्था से भी करदाताओं को राहत होगी। कुछ देर पहले केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल से हमारे सहयोगी राहुल सिन्हा ने बातचीत की। अंतरिम बजट को लेकर उन्होंने क्या कहा, आइए देखते हैं। इस साल का भी फिस्कल डेफिसिट 5.9 के बदले 5.8 पे कंटेन किया गया है। लोगों को डर था कि बढ़ जाएगा, उसके बदले घट गया है। अगले साल भी 5.1 और उसके अगले साल 4.5, यानी हर प्रकार से अर्थव्यवस्था मजबूत करने वाला ये बजट, मुझे लगता है कि उद्योग जगत हो, फाइनेंस की दुनिया हो या इकोनॉमिक्स हो, उन सबको इससे एक बड़ी राहत मिली कि फिस्कल प्रूडेंस का बजट है। दूसरा, जो सैचुरेशन ऑफ गवर्नमेंट स्कीम्स, जिससे समाज के हर वर्ग, गरीब हो, महिलाएं हो, युवा हो, किसान हो, उनके लिए कई सारी योजना के तहत सरकार ने काम किया है। कैसे वो हर एक तक पहुंचे, उसके लिए भी इस बजट में दिखाया गया है कि कोई भी पीछे ना रह जाए। हमें परफॉर्म करना है, देश को ट्रांसफॉर्म करना है और रिफॉर्म की दिशा में इस देश को और तेज गति से आगे लेके जाना है। मोदी सरकार के बजट में भले ही आत्मविश्वास दिख रहा है, लेकिन विपक्ष को इसमें दम नजर नहीं आ रहा। विपक्ष इसे मोदी सरकार का आखिरी बजट बता रहा है। इस बजट में मातृशक्ति का दर्शन है तो राम राज्य का विजन भी है। काम चलाने के लिए डे टू डे अफेयर्स के लिए ही उनका बजट है। पिछले 10 साल में सरकार ने जितने वायदे किए थे, उसका ब्यौरा उन्होंने नहीं दिया। वित्त मंत्री ने अपनी वाहवाही की है और जो सरकार 10 साल पहले थी उसको नीचे दिखाने की कोशिश की है, उसका विस्तृत जवाब जब बजट के ऊपर बहस होगी उसमें दिया जाएगा। वित्त मंत्री ने विशेष कहा कि वो व्हाइट पेपर लेकर आएंगे कि कांग्रेस के कुशासन वो क्या स्वरूप लेकर, क्या बोझ बना था हमारे देश पर। अंतिम सांसें गिन रहे हैं अपने देश की राजनीति में, उनको सभी अंतिम दिखाई देता होगा। इसमें भविष्य की उपलब्धियों का जिक्र है, अतीत की और भविष्य का एक मजबूत रास्ता है कि जुलाई में हम फिर पूरा बजट देंगे तो हमारी विजय निश्चित है। क्या महंगाई या बेरोजगारी से कोई रास्ता दिखाई पड़ा? इससे ज्यादा बेकार का बजट मेरे ख्याल से मेरे जीवन में मैंने तो नहीं। इस
माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रधानमंत्री की दृष्टि को आगे ले जाते हुए, विजन को आगे ले जाते हुए 1 लाख करोड़ रुपया की रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए एक कॉर्पस फंड की व्यवस्था किया है।